आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर योद्धा के बारे में जिसने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में पराजय का स्वाद नहीं सका। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर योद्धा के बारे में जिसने दिल्ली के लाल किले में मुगलों को 40 दिनों तक कैद कर दिया था। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने आगरे के लाल किले को गंगा जल से साफ कराया था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर योद्धा की जिसने उत्तर भारत को अपने घोड़ों के टापों से रौंद दिया था। ऐसा वीर योद्धा जिसने किसी भी राजा से सहायता नहीं मांगी थी किंतु सभी की सहायता की थी, चाहे वो मराठा हो चाहे वो राजपूत हो, सभी की सहायता की। जिसने अपने राज्य में मुगलों से कसम खिलाई कि वह कभी भी पीपल का पेड़ नहीं काटेंगे, न ही गायों की हत्या करेंगे। ये राजा और कोई नहीं, ये हमारे भरतपुर के महाराजा सूरजमल है जिनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम उस इतिहास को जानेंगे जो हमसे अनजाना रह गया है। 13 फरवरी सन 1707 में महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ। इनका नाम सुजान सिंह था। इनका शरीर मल जैसा था, ये हाथी को भी हरा सकते थे, इसलिए इनका नाम सूरजमल पड़ा। इन्होंने अल्प आयु में मात्र 20 वर्ष में मेवातों को जीतकर मेवा को अपने अधीन कर दिया था। ऐसे महाराजा सूरजमल थे। सन 1747 को स्वाई राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। जय सिंह के नाम पर जो जयपुर शहर है और जय सिंह ने ही जयपुर शहर को बचाया था। स्वाई जय सिंह के 2 पुत्र थे, एक था ईश्वरी सिंह, दूसरा था माधो सिंह, और इन भाइयों में राजगद्दी को लेकर विवाद हो गया था। अब ईश्वरी सिंह चाहते थे कि वह राजा बने, माधो सिंह चाहते थे कि वह राजा बने। अब माधो सिंह के साथ मेवाड़ की सेना थी जो जगत सिंह उनके मामा सा थे, और बूंदी, जोधपुर, मराठा, कोटा की सेनाएं भी माधो सिंह का साथ दे रही थी, लेकिन ईश्वरी सिंह के साथ एक भी सेना नहीं थी। तभी ईश्वरी सिंह ने एक पत्र भरतपुर के राजा बदन सिंह को भेजा और बदन सिंह ने 10,000 सैनिकों के साथ सूरजमल को तैयार किया। सूरजमल ईश्वरी सिंह के पास गए। बड़ा ही अद्भुत युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ 7 सेनाएं थी और एक तरफ महाराजा सूरजमल और ईश्वरी सिंह अपनी सेना लेकर आ गए। यह युद्ध भिलवाड़ा के जहाजपुर में दोनों भाइयों के साथ मार्च 1747 को युद्ध शुरू हो गया। ईश्वरी सिंह और सूरजमल ने 7 सेनाओं को हराकर युद्ध जीत गए। महाराजा सूरजमल ने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया। एक ही युद्ध में महाराजा सूरजमल का नाम चारों तरफ फैल गया। यह सुनकर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने मीर बख्शी सलावत के साथ 18,000 मुगलों की उत्कृष्ट सेना लेकर सूरजमल पर आक्रमण करने आ गया और महाराजा सूरजमल मात्र 6,000 सेना के साथ मीर बख्शी से भिड़ गए और पराजित कर दिया मीर बख्शी को। मीर बख्शी ने सूरजमल के साथ संधि कर ली। ऐसा हिंदू राजा जिसने मुगलों को संधि के लिए, शर्त के लिए मजबूर कर दिया था कि पीपल का पेड़ नहीं काटेंगे, न ही गायों की हत्या करेंगे। ये संधि हिंदुओं में पहली बार महाराजा सूरजमल ने कराई थी मुगलों से। ऐसे हमारे सूरजमल जी थे, ऐसी उनकी वीरता थी। सन 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर महाराजा सूरजमल ने 2 बार आक्रमण किया था, सन 1753 को और सन 1763 को आक्रमण किया था। दोनों बार महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को जीतकर इतिहास रचा था। सन 1753 में महाराजा सूरजमल ने ऐसा आक्रमण किया कि मुगल अचंभित रह गए कि इसका कैसे सामने किया जाए, कैसी रणनीति बनाए हम सूरजमल को हरा सकते हैं। महाराजा सूरजमल ने मुगलों को दिल्ली के लाल किले में 40 दिनों तक कैद कर दिया था और दिल्ली को चारों तरफ घेर लिया था। तब जाकर 40 दिनों बाद मुगलों ने महाराजा सूरजमल के साथ संधि करनी पड़ी। ऐसा दिल्ली पर अभियान चलाया गया था, लेकिन 1754 में मराठा ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। भरतपुर पर गोले बरसाए पर कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि दुर्ग एक ऐसा मजबूत बनाया हुआ था। क्योंकि सूरजमल जी ने अपना दुर्ग इतना मजबूत बनाया था कि मराठा कुछ नहीं कर पाए। पूरे देश का एकमात्र दुर्ग भरतपुर है जो ना मराठा जीत पाए ना कोई और जीत पाए। अंग्रेजों ने कई बार आक्रमण किए। रणजीत सिंह ने 17 बार अंग्रेजों को पराजित किया उसी भरतपुर दुर्ग में। 4 महीने तक मराठा गोलाबारी करते रहे, थक गए। बाद में महाराजा सूरजमल ने मराठाओं के साथ संधि की। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली का पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 को हुआ था, लेकिन अहमद शाह इस 4 साल पहले दिल्ली आया 1757 को और बादशाह ने अहमद शाह को बुलाया था और अहमद शाह ने पत्र लिखा महाराजा सूरजमल को, धमकी दी कि या तो वो अधीनता स्वीकार कर ले या फिर मौत के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सूरजमल अधीनता स्वीकार करने वाले कहाँ थे। तभी अहमद शाह ने आक्रोश में आकर दिल्ली से लेकर आगरा तक हिंदू इमारत बस
बचनी नहीं चाहिए ये आदेश दे दिया। ना ही हिंदू मंदिर बसना चाहिए, ना ही हिंदू घर बसना चाहिए, और ना ही हिंदू पुरुष बसना चाहिए, ना ही स्त्री बसना चाहिए। अहमद शाह की सेना आगे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बीच में महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने अफगानों को काट कर भरतपुर चले गए। अफगानों को पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण किया। लेकिन अब अहमद शाह की सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी, जिसने हिंदू इमारतें, मंदिर, घर को जलाते हुए आगे बढ़ी, और मथुरा वृंदावन को नष्ट करना अब्दाली का मुख्य अभियान था। लेकिन उससे पहले एक दुर्ग आता है गोकुला का। वहां पर जवाहर सिंह 10,000 जाट सैनिक के साथ इंतजार कर रहे थे अफगानों का। बड़े बड़े राजाओं ने अहमद शाह अब्दाली की अधीनता स्वीकार कर ली थी विशाल सेना के सामने। लेकिन आज मुट्ठी भर सैनिक सेना से भिड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने मंदिरों, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी थी। और इस प्रकार जवाहर सिंह और महाराजा सूरजमल ने सेना को पीछे खदेड़ दिया। नहीं तो वृंदावन में आज हजारों की संख्या में मंदिरें हमें दिखाई दे रही है, वहां पर मस्जिदें होती। इन्हीं के कारण अब्दाली को गोकुल से वापस लौटना पड़ा था।